बुलंद आवाज में जन जन के कल्याण करने वाले सदगुरु संत सम्राट साहेब की जयकारा लगा दें। बोलिए प्रेम से श्री सदगुरु देव की, श्री सदगुरु देव की, श्री सदगुरु देव की जय। गुरु की महिमा अनंत है, अनंत किया उपकार, लोचन अनंत उघारियां, अनंत दिखावनहार, अनंत दिखावनहार। व्यवहारिक और आध्यात्मिक पथ के प्रबल प्रेरणा स्रोत परम पूज्य गुरुदेव जी, पूजनीय संत समाज, देव और देवियों, सबको छोटे दास के तरफ से त्रिवार साहेबंदी साहेबंदी साहेब। सबसे पहले कवि साहब का एक पद कहेंगे, फिर उसके ऊपर चर्चा करेंगे। भरम भूली गए नगरी के लोगवा, हरे लोगवा हो, भरम भूली गए नगरी के लोगवा, हरे लोगवा चिन्ह नाही आपन घर मकान, हरे लोगवा चिन्ह नाही आपन घर मकान, हरे लोगवा माता पिता छोड़ी कर पत्थरा क पूजले लोगवा, पत्थरा क पूजले हरे लोगवा। माता पिता छोड़ा पातरा के पूजले लोगवा, पातरा के पूजले हरे लोगवा। माता पिता छोड़ी कर पत्थरा क पूजले लोगवा, पत्थरा क पूजले हरे लोगवा। ये जे कराम कछु नी जान, हरे लोगवा ये जे कराम हरे लोगवा। ये भरम भूली गईले नगरी के लोगवा, लोगवा नगरी के लोगवा, हरे लोगवा ये चिन्ह नाही आपन घर मकान, हरे लोगवा एक देश एक घाटी एक रहिया उतरल लोगा
लाठी एक रहिया उतरल लोगवा एक रहिया उतरल है रे लोगवा ये बन गईला हिंदू मुसलमान है रे लोगवा ये बन गईला हिंदू मुसलमान है रे लोगवा ए भरमाम भूली गईले नगरी के लोगवा नगरी के लोगवा है रे लोगवा ये चिन्ह नाही अपन घर मकान है रे लोगवा काशी कावा बाबा धाम घूरी फिरी अइले लोगवा घूरी फिरी अइले है रे लोगवा काशी कावा बाबा धाम घूरी फिरी अइले लोगवा घूरी फिरी अइले है रे लोगवा एक कटहु न मिलल भगवान है रे लोगवा ए भरमाम भूली गईले नगरी के लोगवा है रे लोगवा ये चिन्ह नाही अपन घर मकान है रे लोगवा साहब कबीर कहे समझाई लोगवा कहे समझाई है रे लोगवा ए बाबा कबीर कहे समझाई लोगवा कहे समझाई है रे लोगवा ए घटही में बसे भगवान है रे लोगवा
नगरी के लोगवा नगरी के लोगवा खैरे लोगवा जिन्हें नाही अपन घर मकान है रे लोगा संत सम्राट सदगुरु कबीर साहब कहते हैं कि ये जो नगरी का लोग है ये भ्रम में भूल गया। सदगुरु कबीर साहब ने ये नहीं कहा कि हिंदू भूल गए, मुसलमान भूल गए हैं, सिख ईसाई भूल गए, नगरी के लोग भूल गए। नगरी का लोग मतलब इस संसार का लोग। कहता है कि ये संसार का लोग जो है वो भूल गया है कि मेरा घर कहाँ है, मेरा मकान कहाँ है, मेरा मुख्य कर्तव्य क्या है, हम संसार में किस लिए आए हैं, ये भूल गया। अपना घर मकान भूल गया। कबीर साहब कहते हैं ये जो संसार है ये बहुत बड़ा विशाल है और इस ब्रह्मांड में, इस संसार में एक मानव का हस्ती जो है ये बालू के कण से भी बहुत कम है। क्योंकि एक सेकंड में लाखों करोड़ों स्पीड उड़ने वाला हवाई जहाज पे आप चलिएगा तो पूरा जीवन कितनों जीवन उड़ते रहेगा। ये संसार का, इस ब्रह्मांड का आगे पीछे अंत आपको पता नहीं लगेगा। ये धरती से लाखों करोड़ों गुना वो तारा है, अब वो तारा से भी लाखों अरबों खरबों गुना और तारा है, उससे भी और बड़ा तारा है। तो बताइए ये संसार कितना बड़ा, उसके आगे हम लोग क्या है? कुछ भी नहीं। हम लोग ये धरती पर ज्यादा से ज्यादा कितना 50 साल, 60 साल, 100 साल ज्यादा से ज्यादा रहते हैं। लेकिन ये संसार कितना विशालता है कि मत छोड़िए। और इतनी सी छोटी सी जीवन में हम लोग जो रास्ता पे चलकर सुख शांति जीवन में आएगा, जो रास्ता पे चलकर नफरत खत्म होगा, जो रास्ता पे चलकर भ्रष्टाचार खत्म होगा, जो रास्ता पे चलकर परिवार में सुख शांति होगा, जो रास्ता पर चलकर ये देश, ये राष्ट्र, ये ब्रह्मांड, ये पूरा संसार प्रेम से जीवन जिएगा, जो रास्ता पे चलकर समाज में एक दूसरे की मदद होगा, एक दूसरे को सहायता मिलेगा, पूरा भारत सुख से रहेगा, शांति से रहेगा, चैन से रहेगा, वो रास्ता को भूल गए। कबीर साहब कहते हैं कि भ्रम में भूल गया है। और भ्रम हम लोगों को क्या है कि हम जो संसार में है तो ये संसार ही पूरा मेरा ही है, यहाँ का सब कुछ मेरा ही है। लेकिन आप यहाँ के आने से पहले ये करोड़ों का संसार हो चुका है और ये संसार से एक रत्ती भर कुछ लेके गया है और नहीं लेके जाएगा। ये शरीर आपको मिला है उधारी में, ये कपड़ा आपको यहाँ संसार से मिला है, सब कुछ यहाँ उधारी का है। ये माँ बाप से शरीर मिला है, ये शरीर भी एक दिन छूटेगा आपका। जो दूसरे से मिला है वो सब छूट जाएगा, शरीर छूट जाएगा, यहाँ का घर मकान जितने भी, जिसके लिए आप नफरत पैदा करते हैं, जिसके लिए आप वैमनस्य पैदा करते हैं, जिसके लिए आप परिवार में, समाज में, देश में, राष्ट्र में नफरत की आग बोलते हैं, जिसके चलते अपने भाई भाई में नफरत होता है,
अन्याय होता है, जिसके चलते बेटा अपने माता पिता से, भौजाई अपने ननद से, अपने चाचा भतीजा में, जिसके चलते हम लोग यहाँ नफरत करते हैं और अशांति का जीवन जीते हैं जो रास्ता पे चलकर। थोड़ा सोचिए कि हम लोग जो आए थे, क्या लेके आए थे? शरीर में एक कपड़ा भी नहीं था, और जाने के समय भी बिना जेब का कपड़ा रहेगा आपके साथ, और आने के टाइम में तो वो भी कपड़ा नहीं था। तो लोग लाश से दे देता है शरीर में एक कफन लपेट के सस्ता वाला, वो भी पहले ही आग में जल जाता है, नहीं तो पहले ही सड़ जाता है। तो बताइए, आप जीवन भर ऐसा पथ पर चले जिससे कि समाज में अशांति फैला के रख दिए। परिवार जो सुख शांति प्रेम से जीना चाहिए वो नहीं जीवन जी पाए। जो सास ससुर में प्रेम, माता पिता में प्रेम, बेटा में, पिता में जो प्रेम होना चाहिए, भाई भाई में जो होना चाहिए, वो नहीं हो पाया। और अपना जीवन, बहुमूल्य जीवन हम लोग खो के चले गए। किसके चलते? ये जमीन मेरा है, ये मकान मेरा है, ये संसार के सारे सब जितने देखते हैं वो सब मेरा है। सब मेरा मेरा करते करते एक दिन सब तेरा छोड़ के चला जाता है। तो वही कवि साहब कहते हैं कि भरम भूली गए नगरी के लोगवा, हाय रे लोगवा, चिन्हे नहीं आपन घर मकान। आपन घर मकान मतलब निज मकान क्या है? इस आत्मा का कल्याण कर लेना, सुख शांति पा लेना, सुख से जीवन को व्यतीत कर देना, अपने पड़ोस से, समाज से, देश से सबसे मिलजुल कर हंसी खुशी से जी के चले जाना, भाईचारा स्थापित करके, भाईचारा ईमानदारी से ये सब रिश्ता निभाकर अपने आत्म कल्याण करके जाना, और अपने रूह को पवित्रमय, ईमानदारीमय, सच्चाईमय और जन्नत के तुल्य बनाकर यहाँ से जाना। लेकिन हम लोग क्या करते हैं? नरकमय जीवन तो जीते जी ही जीते, दोजखमय हम लोग जीवन जीते ही जिंदे में करते हैं। अपना माता पिता से पटता नहीं, अपना भाई से पटता नहीं, अपना चाचा भतीजा से पटता नहीं, ननद भौजाई में पटता नहीं है। तो बताइए, हम लोग और जन्नत का ख्वाब देखते हैं, स्वर्ग का ख्वाब देखते हैं। मरने के बाद हम लोगों को जन्नत और स्वर्ग मिले। यहाँ से सुख से हम लोग जी नहीं पाते हैं, भ्रम में भूल के, और जो सही का रास्ता है उसको भूल कर हम लोग सही से जीवन नहीं जी पाते हैं। प्रेम से दो बोली नहीं बोल पाते हैं, सास ननद में, बाप बेटा में, चाचा भतीजा में और सगा संबंधी में। तो हम लोग बताइए, जन्नत का द्वार कैसे खुले? हम लोग वैकुंठ का आशा देखते हैं कि मरने के बाद वैकुंठ खुले। जब यहाँ हम लोग नहीं बढ़िया से जी पाते हैं, विवेक पूर्वक, ईमानदारी पूर्वक, सच्चाई पूर्वक, धार्मिक पूर्वक, जो इंसानियत है, मानवता है, उसमें रहकर हम लोग नहीं जी पाते हैं। अब पूरा जीवन भ्रष्टाचारी में, घूसखोरी में, ईर्ष्या में, लड़ाई झगड़ा कराने में, निंदा शिकायत में, चोरी में, डकैती में, दारू शराब पीने में, गांजा पीने में, फिजूल में जीवन को हम लोग बर्बाद कर देते हैं। लेकिन यही धरती पर ऐसा भी महापुरुष है, ऐसा भी मानव है, ऐसा भी इंसान है जिसके मुंह से एक गाली आप नहीं सुने हो। ऐसा भी इंसान है जो कि ये जात पात कुछ नहीं देखता है, और उसको दुख में, उसको तकलीफ में अपना जान गंवा देता है। हमारा देश का जो जवान है वो क्या हिंदू का सेवा करता है वहां बैठ के? क्या सिख और ईसाई का करता है? पूरे भारतवासी का करता है। तो उसी तरह और हम लोग भारत के अंदर रह के
एक दूसरे में बांटते रहते हैं, एक दूसरे में नफरत पैदा करते रहते हैं। नेता लोग खाली जाति बताकर, जातिवाद रहकर अपना वोट लेने में है, उसको जात पात को बनाए रखने में उसको मजा आता है। लेकिन हकीकत तो ये है, शांति का रास्ता तो कभी साफ कहता है कि आपका जो तुम्हारा घर है, जो तुम भ्रम में भूले हो, उधर जो मेन घर है वो भाईचारे का है, इंसानियत का है, मानवता का है। और यहाँ करते हो क्या, जात पात फैलाने में रहते हो, एक दूसरे को लड़वाने में रहते हो, एक दूसरे को नफरत करवाने में रहते हो। तो ये सब भुलाकर आपका जो मकान है, आपका जो निज कर्म है, आपका मुख्य कर्तव्य है, इंसान इंसान के तरह जियो और जीने दो। नफरत की आग मत बो, एक दूसरे को मत लड़वाओ। जितना भी है पुतहू है तो वो भी सोचे कि मेरा पूरा जीवन ये घर में लालन पालन, खाना पीना, सुख सुविधा, जितना रोगी बीमारी है ये घर वाला मेरा सब काम करेगा। तो हम भी इसके परिवार के प्रति समर्पित होकर इसका सेवा सत्कार और आज्ञा का पालन करेंगे। और सास ससुर का भी कर्तव्य है, उसका भी धर्म है, उसका भी बनता है कि ये भी जो दूसरे का जो बेटी है, ये अपना परिवार, अपना भाई, पूरा सगा संबंधी छोड़कर मेरे घर में आई है, तो बेटी से ज्यादा मानकर इसको हम बेटी मानेंगे। क्योंकि बेटी तो एक दिन आप दूसरे के घर में चले जाती है, लेकिन जीवन भर मरते दम तक आपका जो दावा दारू करेगा, सेवा सत्कार करेगा, आपका जितना भी सेवा है आप वो करेगा बुढ़ारी में, तो यही उसी का दूसरा का ही ना बेटी करेगा। इसके लिए इसको अपना बेटी से बढ़कर मानना चाहिए। और ससुर भी है, इसको भी बेटी मानना चाहिए। तो जब तक परिवार में एक दूसरे के प्रति समर्पित नहीं होइएगा, तब तक सुख कहाँ होगा, कहीं भी सुख नहीं होगा। रामायण जो है वो एक भाईचारा का एक प्रतीक है। रामायण में राम को बोल दिया कि 14 बरस आपको वनवास मिलेगा, और रात में ही उसको राजा बनना था। घोषित कर दिया कि ये सुबह जो है इसको राजा बनाएंगे, राज तिलक देंगे, पूरा अयोध्या का राजा बनेगा। लेकिन क्या हुआ, सुबह होते होते उसको वनवास हो गया। तो सोचिए, राम को कुछ दुख नहीं हुआ, क्योंकि उसको संपत्ति से कोई लोभ नहीं था। संपत्ति से, वैभव से, महल से, बिल्डिंग से उसको कुछ भी लोभ नहीं था, और वो खुशी से वनवास जंगल चला गया खुले पांव। और हम लोग एक धान यदि भाई के हिस्सा में जाता है तो लाठी निकाल देते हैं। कितना लोभ है हम लोगों को, और चाहते हैं सुख हो। थोड़ा सा 1 इंची यदि उधर उधर हो गया तो बड़ा मकान हम लोग कहते हैं गिरा दो। ऐसा हम लोग भाई के साथ में करते हैं और राम का पूजा करते हैं। राम का भक्त कैसा होता है? राम का भक्त जिसके अंदर लोभ नहीं हो। उसके परिवार में किसी को लोभ नहीं था। जिस मां ने, कनकही ने भरत के लिए राजा का वर मांगा था, वरदान, वो भरत ने भी राज ठुकरा दिया, उसको भी लोभ नहीं था। और लक्ष्मण भी राज ठुकराकर वो भाई के सेवा में चला गया कि ये संपत्ति, ये जगह और जमीन कौन काम का है? जब भाई भाई में प्रेम नहीं है, भाई के लिए हम लोग जी नहीं पाते हैं, भाई के लिए जब हम मरते नहीं हैं, तो ये जगह जमीन कौन काम का है? क्या लेके जाएंगे? वो लक्ष्मण भी धन संपत्ति त्याग दिया और चला गया भाई के सेवा में।
और हम लोगों का भी कर्तव्य बनता है, उसे सीख लेना चाहिए। यदि भाई का एक कड़ी इधर आ गया तो क्या हो गया? क्या माथा पे जमीन लेके जाएंगे? क्या हम लोग 5 मंजिला लेके जाएंगे? उसके चलते जीवन भर जो एकदम बीच में दीवार पैदा कर देते हैं। जो 4 दिन का जीवन है, जो प्रेम से जीना चाहिए, उसको हम लोग नफरत में जीवन बिता देते हैं। मुंह से भी नहीं बोलते हैं एक शब्द। भाई के सामने भाई को मार रहा है, पीट रहा है, लेकिन हमको मजा आता है। तो ये क्या है? कबीर साहब कहता है कि ये भ्रम है। ये भ्रम है। जिस संपत्ति को अपना कहते हो वो संपत्ति छोड़ना पड़ेगा। और उसके चलते तुम जो प्रेम से जीना चाहिए समाज से, अपना भाई से, अपने पिता से, और उसको बांट देते हो नफरत में, और पूरा जीवन नफरत में बिताकर चला जाते हो और वैकुंठ का आशा करते हो। कैसे मिलेगा? राम को पाना चाहते हो, कैसे मिलेगा? इसलिए कहता है कि माता पिता छोड़ी कर पथरा का पूजने, जेकरा में कछो न ज्ञान है रे लोगवा। हम लोग कितना भ्रम में है कि जो एक दाना भी नहीं खाता है, जो एक बूंद पानी नहीं पीता है, जो कभी टट्टी पेशाब करने के नहीं जाता है, उसको हम लोग भर भर के थाली में 1 कुंटल का लड्डू चढ़ाते हैं। महाराष्ट्र में 1 कुंटल से भी बड़ा लड्डू बनता है गणेश पूजा में। अभी अयोध्या में लगभग 5-6 केजी का खड़ावा बना, सोना चांदी, 7 केजी, और तीर धनुष 2-2.5 केजी सोना और चांदी का बना। 105 फीट लंबा अगरबत्ती बना, उसमें 5-6 करोड़ रुपया खर्चा हुआ। घंटा जो उसका बना है 10 कुंटल का, टन का, तो घंटा बजने वाला। तो बताइए, अब राम जल्दी से सुन लेगा, पहले नहीं सुनता था। अब वो जो 105 फीट का एक टावर से बड़ा अगरबत्ती जला दिया 5-6 करोड़ का, तो अब भगवान के कान में वो अगरबत्ती का सुगंध चला जाएगा। जो ये आत्मा रूपी परमात्मा है, आत्मा राम है, इसको जानते ही नहीं है, और हम लोग राम को ढूंढने जाते हैं। मरने के बाद क्या कहता है कि उसका आत्मा राम विदा हो गया। एक राम ये भी है, उस राम में भी ये आत्मा राम था। उस राम को हम लोग भूल गए हैं, पूरे संसार के लोग, और हम लोग मिट्टी में राम को ढूंढते हैं, पत्थर में ढूंढते हैं, मंदिर में ढूंढते हैं राम को। मंदिर में यदि राम है तो ये बाहर में कौन शैतान है? यदि मस्जिद में ही खुदा है तो मस्जिद के बाहर कौन शैतान है? हैवान रहता है? नहीं। कबीर साहब कहते हैं कि ये घट घट में राम और घट घट में खुदा है, खुद में ही खुदा है। इसलिए कहता है कि जो एक बूंद जल नहीं पीता है, एक दाना लड्डू का भोग जो लगाते हैं वो सब खोटा पिपरी खा जाता है, वो आपका माथा नहीं खाता है, उसको हम 1 कुंटल का लड्डू चढ़ाते हैं। और जो माँ जो प्यासा है, जो भूख से पेट उसका बैठ गया है, जिसको आशा है कि हम 1 लोटा पानी दो, 1 मुट्ठी जल अन्न दो समय पे, उसको हम लोग दे ही नहीं पाते। और जो नहीं खाता है, पूरा जीवन हम लोग उसको रसगुल्ला, पेड़ा, खीर, पूड़ी, सेब, अंगूर, बेदाना उसमें आगे में रख के हाथ जोड़ते रहते हैं, खाओ खाओ। 1 बूंद भी लड्डू का खाता है? नहीं खाता है। तो यही कहता है कि जो माँ खाता है उसको खिलाते नहीं, जो माँ नहीं खाता है उसको खिलाते हो। यही ना भरम है, यही भरम में न भूल गए हो। जो माँ को साड़ी की जरूरत नहीं है, जो माँ को ब्लाउज की जरूरत नहीं है, जो माँ को सिंदूर बिंदिया की जरूरत नहीं है, उस माँ को हम लोग भरभरिया नाक से चढ़ाते हैं। उस माँ को गले के पूरा हार चढ़ा देते हैं। और जो माँ को ठंडी लगता है, सर्दी लगता है, जो बीमार होता है,
उसको हम समय पे दवा दारू नहीं कराते हैं, उसको समय से हम भोजन नहीं देते हैं, उसको सही से समय पे कपड़ा नहीं देते हैं। एक एक कपड़ा 10 दिन तक उसके शरीर में सड़ा रहता है, उसको हम लोग समय से धो नहीं पाते। और वो माँ को हम गंगा जल से धोते, जिसको जल का जरूरत ही नहीं। वो माँ कभी आपको कहा है कि हमको बेटा हमको भूख लगा है, थोड़ा कुछ खाने के लिए दो, हम बीमार पड़े थोड़ा दवा दारू करा दो, कभी बोला है? कभी कहा है कि बेटा हम पाठा का भूखा है, थोड़ा पाठा ला के दे दो? कभी कोई माता कहा है कि हमको पाठा दो, हम ये बीमारी ठीक कर देंगे? दुनिया में सब सिविल सर्जन है कि नहीं, स्पेशलिस्ट, आंख का स्पेशल डॉक्टर, कान का स्पेशल डॉक्टर, हृदय का स्पेशल डॉक्टर, लेकिन कोई भी माता कहा है कि हम सब बीमारी का स्पेशल है, मेरे पास आओ। ज्यादा नहीं लगेगा, 2-3 हजार का पाठा लगेगा, हम टीबी जो है, कैंसर जो है, हम वो सब ठीक कर देंगे। कहा है कितना एक ऑपरेशन में कितना लाख रुपया खर्चा होता है। यदि एक पाठा देने से किसी का बीमारी ठीक हो जाता है तो कितना सस्ता है कि नहीं। संसार में इतना बड़ा बड़ा हॉस्पिटल, दिल्ली में एम्स हॉस्पिटल कितना बड़ा है, ये सब खोलने का क्या जरूरत है? तो यही भ्रम है हम लोगों को। इसलिए कहता है कि माता पिता छोड़ी कर पत्थरा का पूजले। पत्थर को आप करोड़ों अरबों साल पानी में रख दीजिए, वो फोड़ने के बाद एक धान भी उसके अंदर पानी नहीं जाता, एक धान में नहीं। और हम लोग सालों में 5-10 हजार रुपया खर्चा करके हम लोग महादेव शंकर भगवान के ऊपर जल चढ़ाने जाते हैं। क्यों जाते हैं जल चढ़ाने? जल उसको क्यों चढ़ाते हैं? वो प्यासा है इसलिए कि उसको जल चाहिए, दूध चाहिए। जो माँ को बीमार है उसको आप एक पौवा दूध उठाना नहीं लगवा सकते हैं, और यहाँ से 10 हजार पैसा खर्चा करके वहाँ आप जाते हैं दूध चढ़ाने। भोला बाबा का कुछ होगा? अपने माता पिता को दूध चाहिए, पानी चाहिए, कपड़ा चाहिए, दवा हवा चाहिए, इसको आप करा दीजिए तो भोला बाबा खुश हो जाएगा। एक कहानी आप सुने होंगे, जो बम जो जाता था बाबा को जल चढ़ाने, एक हिरन प्यासा था, उसको पिला दिया तो भोला बाबा खुश हो। तो यही असली है। कभी साहब इधर ही कहता घूमे कि जो प्राणी मात्र है, जो मुंह खोल के मांगता है, हमको पीड़ा है, दर्द है, उसको सहायता करो, यही सबसे बड़ा पूजा है। जीव का पूजा ही शिव का पूजा है। ये प्राणी मात्र का पूजा ही परमेश्वर का पूजा है। माता पिता का पूजा ही भगवती, भवानी, सरस्वती, शीतला मैया का पूजा है। यदि आप अपने माँ को सही से खुश नहीं रह सकते हैं, दो बोली अच्छा नहीं कह सकते हैं, तो गांव का ही माता आपको गाली देगा कि नहीं? कैसा नालायक बेटा है। तो बताइए, जब गांव के साधारण माता आपसे खुश नहीं है तो आप दुर्गा माँ, सरस्वती माँ, काली माँ, शीतला माँ, भगवती माँ को खुश कैसे करेंगे? वो बतेसा से, लड्डू से खुश हो जाएगा, पाठा से खुश हो जाएगा? तो इसलिए कबीर साहब कहता है कि यदि उस माँ को आप खुश करना चाहते हो तो सबसे पहले अपना माँ को खुश करो। पक्का पर जो आप चढ़िएगा तो डायरेक्ट ऊपर वाला छन्ना पे चल जाइएगा कि नीचे से जाना पड़े। कोई ऊपर पे जाता है डायरेक्ट। तो इसलिए सबसे पहले आप जो माँ आपके घर में है उसको आप खुश रखिए। उसी का दिया हुआ ये शरीर है, उसी का पाला हुआ ये शरीर है, उसी का मालिश किया हुआ शरीर है, उसी का माथा गोल किया हुआ है, उसी का ठंडी में अपना गीला कपड़ा पिसो करके, आपको सूखा कपड़ा पहना करके, आपका ये शरीर का पालन पोषण करने वाला, ये आपका जवान करने वाला वही शरीर है। धूप में 8-8 घंटा, 12-12 घंटा कमाकर, अपना चमड़ी जलाकर आपको पढ़ाने वाला, आपको संस्कार देने वाला, आपको ये जीवन को इस संसार में चलने फिरने वाला कौन बनाया है? ये माँ बाप बनाया है। और ये माँ बाप को ठुकरा कर आप जन्नत पाना चाहते हो, वैकुंठ पाना चाहते हो, सुख पाना चाहते हो, वो कभी नहीं मिलेगा। इसलिए मुसलमान भाइयों में भी कहा है कि जन्नत यदि तुम पाना चाहते तो वो माता पिता के चरणों में, माँ के चरणों में है जन्नत।
और कहीं नहीं है। उस जन्नत का हकदार यदि बनना चाहते हो तो अपनी माँ को खुश रखो। यदि ये शरीर को माँ बाप के चलते न्यौछावर करना भी तो कर देना चाहिए। आप लोग श्रवण कुमार का नाम सुने होंगे। उस समय गाड़ी घोड़ा था कि नहीं था ये पता नहीं होगा लगभग। उस समय बंधी सिक्का पे एक तरफ माता को एक दूसरी तरफ पिता को बैठाकर दोनों अंधा और अंधी था। उसको तीर्थ कराने के लिए संसार में घुमाने के लेके गया, जहाँ के साधु संतों का समागम है। संतों के पास तीर्थों में उसको घुमाने के लिए लेके गया। तो आज उसका नाम है कि नहीं? कोई हीरो और हीरोइन यदि 600 करोड़ रुपया कमाता है, यदि वो माँ बाप का सेवा नहीं कर रहे तो उसका नाम चलेगा? नहीं चलेगा। यदि कोई माता पिता का भक्त है तो ये दुनिया में संसार में उसको जन्नत भी मिलेगा, स्वर्ग का सुख भी मिलेगा, वैकुंठ सब कुछ यही मिल जाएगा उसको। सुख में जीवन जीना, प्रेममय जीवन जीना, ईमानदारी में जीवन जीना, यही स्वर्ग है, यही जन्नत है। और कष्टमय जीवन जीना, भ्रष्टाचारी जीवन जीना, डकैती चोरी नशाखोरी में जीवन जीना, दारू पी के जीवन जीना, यही नरक का जीवन है, यही दोजख है। जीते जी दोजख। जब जीते जी दोजख तो मरने के बाद हम लोग स्वर्ग कहां से पाएंगे? इसलिए कहता है कि जेकरा में कछुओ नहीं जान, जिसमें जान नहीं है उसमें आप भोग लगाते हैं। इसके लिए सबसे पहले माता पिता को खुश रखें तो सारा घर स्वर्ग आपका हो जाएगा। दूसरे कड़ी में कबीर साहब कहते हैं कि एक देश एक घाट एक रहिया उतरल, अब बनी गए हिंदू मुसलमान। कबीर साहब कहता है कि सबको 2 हाथ है, 2 आंख है, 2 कान है, सबको 2 पैर है, सब जन्म लेते हैं एक ही तरह, मरते हैं एक ही तरह, जन्म मरण एक ही तरह होता है, सबके शरीर में खून लाल है, सब खाने का जो प्रक्रिया सब एक तरह का है, पीने का एक तरह का है, सब एक ही हवा का सांस लेते हैं कि नहीं? कि मुसलमान के लिए अलग हवा खुदा बहाता है और हिंदू के लिए अलग, सब एक ही है। तो इसलिए सब इंसान एक है। एक इंसान, ये भारत का इंसान, आप इंग्लैंड का कहीं का भी इंसान, एक इंसान से शादी करेगा तो इंसान ही होगा ना। यहाँ हिंदू का लड़की मुसलमान का लड़का से शायद शादी करेगा तो इंसान ही ना होगा। आप इसी तरह जाति पक्षियों में है, जानवरों में है, गाय जैसे है, भैंस है, वो एक कभी नहीं हो सकता। बकरी है, गधा है, वो कभी एक नहीं हो सकता है। पक्षी जैसे तोता है, चिड़िया मैना है, वो कभी एक नहीं हो सकता। सब अलग अलग है, अलग अलग स्त्री पुरुष उसका है। और हिंदू है, मुसलमान है, सिख है, ईसाई है, एक ईसाई को हिंदू से शादी करा दो, इंसान होगा ना उससे कि दूसरा होगा। इसी तरह आप इसी से समझ लीजिए कि जात पात जो है ये इंसान का बनाया है, और इसके फेरे में रहकर नफरत और वैमनस्य, भ्रष्टाचार, दंगा फसाद, काट मार, ये सब खत्म हो जाएगा। इसलिए कबीर साहब कहते हैं कि नगरी के सब भारत के संसार के लोग भूल गए हैं और जात पात धार्मिक के नाम पर बहुत मार प्रसाद करता है, इसलिए सुख शांति नहीं होगा। इसलिए कहता है कि निज घर मतलब इंसानियत वाला घर, मानवता वाला घर में लौटो और एक प्रेममय जीवन जियो। और ये हिंदू मुसलमान सिख ईसाई एक शब्द है और कुछ नहीं है, बाकी जो मूल जड़ है वो इंसान है। सबसे बड़ा इंसानियत धर्म है। यदि कोई रोड के किनारे गिर गया है बूढ़ा आदमी तो वो कहेगा कि मैं मुसलमान हूँ, हमको मुसलमान ही आके उठाना, मुसलमानी हमको दवा हवा देना, मुसलमानी हमको पानी पिलाओ, ऐसा कहता है। वो गिरता है तो एक ही आवाज आता है, अरे भाई कोई है तो हमको उठाओ, हमको पानी पिलाओ। यही कहता है ना, सबसे बड़ा यही धर्म है और यही इंसानियत है, इससे बड़ा और कुछ नहीं। तो यही कबीर साहब कहता है ये सच्चा आपका घर है, मकान है, ये भ्रम में मत भूलो। और तीसरे लाइन में कहता है काशी कबा बाबा धाम घूरी फिरी अले कतहु न मिलल भगवान। भगवान जो है कहने से एक व्यक्ति हो जाता है, लेकिन और कहता है कि ऊपर में भगवान है, ऊपर में कुछ नहीं है। ऊपर में इतना बड़ा संसार है, इतना छोटा सा पृथ्वी है, बहुत छोटा, कण के बराबर है, दुनिया के बराबर में।
और इस एक कण के बराबर पृथ्वी पर इतना इतना भगवान और इतना इतना खुदा का कोई जरूरत नहीं है। वो सर्वशक्तिमान है, जो नियम है वही सबसे बड़ा खुदा है। नियम सबके लिए एक बराबर है, मुसलमान हिंदू सिख ईसाई सबके लिए बराबर है। नियम सबसे बड़ा ईश्वर है। नियम जो है किसी को माफ नहीं करता है। वो यदि बहुत से बड़ा मौलवी रहे, बड़ा से बड़ा जगत गुरु रहे, यदि वो गलत करेगा, आग में हाथ देगा तो वो जलेगा ही। नियम जो है सबसे बड़ा खुदा और ईश्वर है, वो किसी को नहीं छोड़ेगा, माफ नहीं करेगा। उसके आगे आप 10 कुंटल का लड्डू चढ़ाइए, आप 24 घंटा क्या 48-72 घंटा नमाज पढ़ते रहिए, वो नियम आपको छोड़ने वाला नहीं है। इसके लिए वो नियम जो गलत किया तो बड़े बड़े धर्मात्मा सब जेल में सड़ रहा है। इसलिए नियम जो है सबसे बड़ा भगवान है। हर परिवार में हर परिवार के सदस्य उस नियम को समझिए और नियम से चलिए, नियम से डरिए। हम लोग जो है गलत कर्म करते हैं तो नियम से हम लोग डरते नहीं हैं, डरते हैं और झूठों का हम लोग कपार पे भगवान भगवती देवी देवता गोसाई पितर अल्लाह खुदा को सवार कर लिए हैं। ऊपर में जो है हमको देख रहा है, सब हमसे करवा रहा है। हम कहते हैं कि जितने अच्छा काम है वो आप खुदा आपको करवाता है, जितने भी आप गलत काम करते हैं वो कौन करवाता है? वही खुदा करवाता है। खुदा ही एक बच्चे के साथ 10 आदमी बलात्कार करवाएगा, खुदा ही किसी का पेट में छुरा भरवाएगा, खुदा ही चोरी करवाएगा, खुदा ही ट्रेन में बम सेट करवाएगा, खुदा ही मंदिर मस्जिद उड़वाएगा। ये खुदा का काम नहीं है। क्या भगवान एक दूसरे से चोरी करवाएगा, दंगा फसाद करवाएगा? ये भगवान का काम नहीं, ये मनुष्यों का काम है। इसलिए वो नियम को समझिए, वो सबसे बड़ा खुदा है। कंप्यूटर के जैसे नियम है, और नियम से ही दुनिया चल रहा है। और वो यदि वो नियम से हम लोग चलेंगे तो जरूर ही परिवार में सुख और शांति होगा। और अपना जो स्वार्थ है वो स्वार्थ त्याग कर, ये स्वार्थ छोड़ दें कि ये संसार में जितने भी सुख है, संपत्ति है, जगह है, जमीन है, ये कुछ मेरे साथ नहीं जाएगा। इसके लिए इसके चलते हम लोग जो नफरत करते हैं सास ससुर से, भाई भाई से, पाकिस्तान भारत से, चीन से, ये जगह जगह जमीन के लिए ये सब नफरत छोड़ दें। यदि ये निस्वार्थ भाव यदि आ जाए हम लोगों में तो उस दिन से ये बॉर्डर पे जितना हम लोगों का फौजी मरता है वो मरने का कोई जरूरत नहीं है। यदि हर इंसान में ये प्रेम पैदा हो जाए कि हम लोग खाली हाथ आए खाली हाथ जाएंगे, और एक इंसान है और इंसान के अलावा कोई जात पात नहीं है और कुछ नहीं है, तो उस दिन से जन्नत और स्वर्ग ये संसार ही हो जाएगा और दूसरे से खोजने की जरूरत ही नहीं पड़ेगा। श्री सद्गुरु देव इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ और सबका सुनना है। बोले प्रेम से श्री सद्गुरुदेव की, श्री सद्गुरुदेव की, अपने अपने माता पिता की।